नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ आध्यात्मिकता के इस सफ़र पर चलने के लिए। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आध्यात्मिकता के इस सफ़र पर चलने के लिए दो बातें हो सकती हैं। पहली कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही चाहिए। दूसरी बात, मेरा तो मन इस संसार में, इस सांसारिक चमक दमक में, इस ऐशो आराम की चीज़ों में लगा रहता है। तो मैं सब कुछ भोग के ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहूँगा या चाहूँगी। तो जो पहला रास्ता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये रास्ता जंगल की ओर जाता है, जहाँ शांति शांति है, जाना नहीं तो इस संसार की चमक दमक है, नहीं ऐशो आराम है, बस शांति शांति और संतुष्टि ही संतुष्टि। दूसरा रास्ता है कि मैं तो सब कुछ भोगूंगा फिर आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो मनुष्य जीवन को भोगने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकताएं होगी, और जरूरी नहीं कि आवश्यकताएं पूरी हो, क्योंकि दिन ब दिन इच्छाएं बढ़ती रहती है, इच्छाएं बलवती होती रहती है, और इच्छाएं भोगते भोगते पूरा जीवन भी निकल जाए तो ईश्वर की खोज तो पूरी होगी नहीं। और जो पहला रास्ता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और ये सोचकर सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने पे भी जरूरी नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति हो। कई वर्षों तक तपस्याएं करनी पड़ती हैं। इससे अच्छा है ग्रस्त में रहकर दोनों के बीच का रास्ता अपनाया जाए, अपने आप में संतुष्टि लाकर अपने आप को अपने में ही सीमित करके इस सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं से, इस सांसारिक चमक दमक से, इस ऐशो आराम से हटकर अपने आप में स्थिर होकर सिर्फ उतनी ही आवश्यकता है, उतनी ही चीज अपनानी कि अपना शरीर चल सके, अपनी गृहस्थी की गाड़ी चल सके। ये बेहतर है, क्योंकि मैं भी एक गृहस्थ हूँ। मैंने इस दोनों रास्तों के बीच का रास्ता अपनाया है। मैं अपने आप में स्थिर होकर अपने आप की इच्छाओं को समेटकर, मैंने अपनी इच्छाओं का दमन नहीं किया, नहीं अपनी इच्छाओं को बलवती किया, सिर्फ
उनको समेटा। जितनी आवश्यकता थी उतना ही उपयोग में लिया, क्योंकि संसार में रहना भी जरूरी है। जिंदा रहने के लिए तो जो आवश्यकता थी उनकी तो पूर्ति करनी होगी, और मैं एक ग्रस्त हूँ, तो मुझे अपनी आवश्यकता अनुसार ही उपयोग कर आगे बढ़ी हूँ। जिसके लिए मैं अपने आप को सीमित करके, संतुष्ट रख करके एक ही लगन से भगवंत प्राप्ति की ओर लगातार बढ़ती रही हूँ और अपना कर्म करती रही हूँ। अपने कर्म में मैं हमेशा व्यस्त रही हूँ। अपने आप को मैंने इतना व्यस्त रखा कि मुझे भटकने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो पहला रास्ता है कि मुझे नहीं चाहिए, वो सिर्फ उन ऋषि मुनियों के लिए लागू होगा जो घर बार छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। ग्रस्तों के लिए दोनों के बीच का रास्ता होगा, और जो भोगी हैं, जो लोग चाहते तो हैं कि हम भी भगवंत प्राप्ति करें, उस निराकार ब्रह्म को अनुभव करें, उस सर्व सत्ता को अनुभव करें, लेकिन उनकी इच्छाएं इतनी बलवती हैं कि वो इनको इस आध्यात्मिकता की रास्ता की ओर जाने ही नहीं देती। वो लोग चाहते हैं कि क्या करें, हम बड़े कश्मकश में हैं, हमारी इच्छाएं बहुत बलवती हैं, हम इस इच्छाओं के आगे हमारी चलती भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी इच्छाओं को भोगो। उन इच्छाओं में इतने आसक्त मत हो कि वो इच्छाएं आप पर राज करें। इच्छाओं को अपने अधीन कर लो। जब सारी इच्छाएं अपने अधीन हो जाएगी, रास्ता साफ होता दिखेगा। इस आध्यात्मिकता के सफर पर आगे बढ़ने के लिए अपने मस्तिष्क, मन और शरीर तीनों का स्वस्थ और स्वच्छ होना जरूरी है, क्योंकि मस्तिष्क में तर्क वितर्क चलते हैं। मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट का पता चलेगा। कौन सी बात है, ये कौन सी चीज़ है जो इस सृष्टि के हितकारी हैं, इस सृष्टि के कल्याण के लिए जरूरी है। मन
भटकाव की ओर ले जाता है। मन में बहुत उथल पुथल मचती रहती है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। इसलिए जब मन स्वस्थ और स्वच्छ होगा तो ये भी आपको भटकाव की ओर नहीं ले जाएगा। तीसरी बात है, शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो भगवंत प्राप्ति में आसानी रहेगी, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए शरीर को एक ही पोजीशन में रखना जरूरी होता है। या तो आप लेटी हुई पोजीशन में रहो या आप बैठी हुई पोजीशन में रहो। वो पोजीशन जो आपके शरीर के लिए सूटेबल हो, उस पोजीशन में रहना बहुत जरूरी होता है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो आप कई घंटों तक बैठ सकते हो या आप कई घंटों तक एक ही स्थिति में लेटे रह सकते हो। इसलिए मन, मस्तिष्क और शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। नमस्कार।